हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे फ्रॉम अल्कोहल्स पढ़े थे, और सेकंड में हम लोग पढ़े थे फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज, ठीक है। आज थर्ड रोमन लेटर होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हम लोग हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे, तो हम लोग थर्ड रोमन लेटर लिखने जा रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में हम लोग को एल्केन में पढ़ना है और एल्कीन में पढ़ना है। तो हम लोग फर्स्ट इसमें लिख रहे हैं, एक कर दे रहे हैं एल्केन, क्या लिखे एल्केन, और इसमें हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है ना, हम लोग ये रिएक्शन जो है वो हम लोग 11th में भी पढ़े थे और 10th में भी पढ़े थे। देखो तो याद रहता है कि नहीं, कि मीथेन अगर लेंगे तो मीथेन का क्लोरीनेशन कब तक करेंगे, जब तक सारा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाए। तो देखो हम लोग मीथेन लिए हैं, ठीक है, प्लस Cl2 लिए हैं। सनलाइट को तुम लोग H लिख सकते हो, सनलाइट लिख सकते हो, या UV लाइट ले सकते हो, ठीक है। एक H हटेगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस क्या हो गया HCl। कब तक रिएक्शन होगा, जब तक सारा H खत्म नहीं हो जाए। तो देखो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस क्या हो जाएगा Cl2, सनलाइट लिए तो क्या बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है। थर्ड स्टेप में आ जाओ तो CH2Cl2 प्लस Cl2, ठीक है, H तो क्या बन जाएगा CHCl3। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, क्लोरोफॉर्म, एनेस्थेसिया में पहले यूज़ होता था, ठीक है। आजकल इसको रिप्लेस करके है ना ईथर आ गया है। अब देखो क्लोरोफॉर्म में फिर उसके बाद क्लोरीनेशन किए तो लास्ट में बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, एज अ सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं। अब रिएक्शन यहाँ खत्म होता है। पर बताओ तो ये हैलो एल्केन्स बनाने का सही तरीका है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ मिक्सचर बन जा रहा है और इसका सेपरेशन क्या है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे कि सेपरेशन इज़ डिफ़िकल्ट, सेपरेशन इज़ डिफ़िकल्ट। तो इसका यूज़ कहाँ है, एज ए इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में इसको यूज़ कर लेते हैं। सो इट इज़ यूज्ड as industrial solvent, industrial solvent, ठीक है। अगर इथेन लेंगे तो क्या बन जाता है C2CH6 बनता है। अगर 2 कार्बन से ज़्यादा है तब थोड़ा सा इसको देखना कि हाँ क्या बनता है, ठीक। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। इन केस ऑफ हायर एल्केन्स, in case of higher alkanes, different isomeric product is formed, different isomeric product is formed, ठीक है। तो जरा देखो ये प्रोपेन लिखे CH3 CH2 CH3, अब प्लस क्या लिखे Cl2, सनलाइट UV लाइट या नहीं तो H तो हम UV लाइट यहाँ लिख देते हैं, UV लाइट। तो देखो तो यहाँ से चलोगे 1 2 3 है, यहाँ से भी चल रहे तो 1 2 3, कितना आइसोमर्स पॉसिबल है, एक यहाँ से H निकाल सकते हो, एक यहाँ से H निकाल सकते हो। फिर अगर यहाँ से निकालोगे तो बात तो एक ही हो जाएगा ना। फिर से यहाँ से देखो, यहाँ से एक H हटा सकते हो, एक यहाँ से H हटा सकते हो। अगर यहाँ से H हटाए तो ये रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो देखो CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CCl H CH3, ठीक है ना। 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका परसेंटेज याद करने का नहीं ज़रूरत है, पर हम बता दे रहे 45% और ये होता है 55%। क्लियर ना, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट है, उसको भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट करेंगे। व्हेन ऑल द हाइड्रोजन एटम, व्हेन ऑल द हाइड्रोजन atoms in alkane are at equivalent position, are at, ठीक है ना, सारा इक्विवेलेंट पोजीशन पे है। तो क्या बनता है, इक्विवेलेंट पोजीशन पे रहने से केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है। इट कैन formed only
वन प्रोडक्ट ऑन मोनो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है ना तुम्हारा IIT मेंस का भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये नेट एग्जाम में भी आ सकता है, तो जरा इस पार्ट को ध्यान से समझना। ठीक है, देखो जरा, है ना। अब इक्विवेलेंट पोजीशन है, यहाँ देखो ना, यहाँ से शुरू करो ना तो 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, तो सब तो इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो इट कैन फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कहीं से भी H निकालो, बात एक ही है, चाहे यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, हम लोग कहीं से भी निकालेंगे तो केवल एक ही प्रोडक्ट बना। क्लियर ना। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट, ऑल दी हाइड्रोजन एटम एंड एल्केन्स आर एट इक्विवेलेंट पोजीशन। ठीक है, ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जब हाइड्रोजन एटम इन एल्केन्स इक्विवेलेंट रहेगा तो क्या होगा, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा ऑन मोनो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं NCERT से थोड़ा एक्स्ट्रा। ये हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा रहे हैं। ठीक है, अब हर चीज़ तो बताए हुए तुम लोगों को कि बेंजाइलिक सबसे ज़्यादा बेंजाइलिक होता है, फिर उससे थोड़ा कम एलाइलिक होता है, फिर 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री तो बताए ना, फिर 2 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 1 डिग्री होता है। 3 डिग्री तो याद है ना, जिस कार्बन पे हैलोजन है उसकी तरफ कितना अल्काइल ग्रुप रहेगा, 3 अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री बोलते हैं। और फिर उससे कम होगा विनाइल। विनाइल क्या बताए थे, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है वही कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है। और सबसे कम क्या हो गया, एराइल। ठीक है ना, एराइल बताए थे ना कि बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट, बेंजीन से जो डायरेक्ट हैलोजन अटैच रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एराइल बोलते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए किससे, एल्केन से। अब किससे पढ़ेंगे, एल्कीन से। मेरा रोमन लेटर 3rd ही हो रहा है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, उसमें हम लोग ए लिखे थे ना एल्केन, तो हम लोग बी लिख रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन। इसके लिए इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल ये 11th में था, पर सोचना नहीं है कि हम 11th अगर नहीं ठीक से पढ़े हैं तो ये नहीं समझ में आएगा। हम यहाँ भी इसको समझा रहे हैं मार्कोनिकॉव्स रूल को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन बनाओगे। मार्कोनिकॉव्स रूल तीनों पे चला, HCl पे भी, HBr पे भी और HI पे भी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH प्लस हम लोग ले लिए HCl। अब देखो ये अल्काइल ग्रुप है, जहाँ अल्काइल ग्रुप देखोगे वहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम मिथाइल। तो मेरा तो इधर H है, कुछ है ही नहीं, इधर मिथाइल है, तो इधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अल्काइल ग्रुप। ध्यान से, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस। जो देता है उसके ऊपर प्लस, और जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव आता है। क्लियर ना। तो ये देखो, ये स्लाइटली पॉजिटिव, डेल लिख रहे हैं स्लाइटली पॉजिटिव, और ये क्या है, स्लाइटली नेगेटिव। H क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव। Cl क्या है, स्लाइटली नेगेटिव। सिखाया, प्लस माइनस के पास जाएगा, माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास। तो ये मेरा H प्लस इसके पास आया और Cl माइनस इसके पास आया, तो क्या बन गया, CH3C ClH CH3। क्लियर ना। अगर इधर 2 डिग्री रहता तो कैसे बॉन्ड टूटता, ऐसे टूटता। जिधर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा बॉन्ड उधर से तोड़ना, इलेक्ट्रॉन उधर से शिफ्ट होगा। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर ना। जिधर जितना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, तुम लोग को इलेक्ट्रॉन को उधर से शिफ्ट करना है। ठीक है, तो बताओ मार्कोनिकॉव्स रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल।
हम लिख रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, इसी का नाम है परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। और परऑक्साइड इफेक्ट का एक और नाम है खरास्क इफेक्ट, साइंटिस्ट के नाम से पढ़ा, खरास्क इफेक्ट। ये केवल HBr पे लागू है और ये किसके प्रेजेंस में होता है, बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड। अब बच्चों लोग के मन में हो रहा होगा क्वेश्चन कि HCl और HIP क्यों नहीं होता है, 11th में पढ़े थे, इसको बता दे रहे हैं। HCl का बॉन्ड जो है बहुत मजबूत है, क्यों, क्योंकि Cl का साइज छोटा है, तो ये बेंजोइल परऑक्साइड इसके बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। और HI का बॉन्ड क्या है, वीक है, तुरंत तोड़ के II को कंबाइन करके I2 में चेंज कर देता है, तो इसीलिए केवल किस पे यूज़ होता है, HBr। तो एंटी पहचानना बहुत आसान है, क्वेश्चन में HBr लिखा रहेगा और एरो के ऊपर क्या दिया रहेगा, बेंजोइल परऑक्साइड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको एंटी पहचानने में। तो देखो जरा क्वेश्चन, CH3CH डबल बॉन्ड CH प्लस क्या लिखा रहेगा, HBr और एरो के ऊपर बेंजोइल परऑक्साइड, शॉर्टकट में परऑक्साइड भी लिखा रहता है, ठीक है। तो एंटी मतलब अपोजिट ना, अभी जो हैलोजन था सेकेंड पोजीशन पे था, यहाँ हैलोजन फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अगर परऑक्साइड रहा तो हैलोजन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो कार्बन कहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से ना, 1 2 3, तो Br कहाँ लगा दोगे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो दिमाग में क्या गया कि अरे एंटी रहेगा, तो हम लोग हैलोजन को कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट कार्बन पे लगा देंगे। तो ये प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाए और इससे पहले प्रोपीन से हम लोग 2 क्लोरोप्रोपेन बनाए थे, ठीक है। तो क्या है बताया तुमको, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को ही परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, इसी को खरास्क इफेक्ट बोलते हैं। और HBr कहाँ यूज़ करेंगे, बेंजोइल परऑक्साइड के साथ यूज़ करेंगे। और हैलोजन मेरा फर्स्ट कार्बन पे जाएगा, डबल बॉन्ड से ना कार्बन का काउंटिंग करोगे तो यहाँ मेरा ये फर्स्ट कार्बन पे हैलोजन लगेगा, ठीक है। अब हम तुम लोग को 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है और इस दोनों को तुम लोग सॉल्व करोगे, अपने से सॉल्व करना, फिर आंसर देखना, ठीक है ना। क्लास में दोनों क्वेश्चन देते थे, बच्चा लोग अपने से बनाता था। चलो ये NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10.14, बनाओ ये दोनों, फिर उसके बाद आंसर मैच करना। अब देखो यहाँ परऑक्साइड है, कुछ नहीं सोचेंगे, परऑक्साइड तो क्या होगा, हैलोजन कहाँ जाके लगेगा, फर्स्ट कार्बन पे लगा देंगे हम, CH3 CH2 CH CH, क्या होगा, CH CH Br, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन। क्या बताए थे कि जिधर जितना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप रहेगा, बॉन्ड उधर से तोड़ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, उस डायरेक्शन से शिफ्ट करेंगे। ये CH3 2 अल्काइल ग्रुप, इधर क्या है, 1 अल्काइल ग्रुप, तो बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे, ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप रहता है उतना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर रहता है, तो इन लोग इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, बॉन्ड टूटेगा। तो ये कार्बन मेरा क्या हो गया, स्लाइटली पॉजिटिव दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन मेरा स्लाइटली नेगेटिव, H मेरा स्लाइटली पॉजिटिव, Br मेरा स्लाइटली नेगेटिव। तो H किसके पास जाएगा, माइनस के पास, अब Br माइनस किसके पास आएगा, ये प्लस के पास। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, CH3 CH H, ठीक है। यहाँ क्या लगा दिए, Br CH3 CH3। बोलो कोई प्रॉब्लम, मार्कोनिकॉव्स और एंटी मार्कोनिकॉव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्लियर ना। चलो इसमें एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ठीक है ना, टेस्ट भी रहता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी। चलो इसको नोट में भी डाल देना, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो सीधे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया था, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्टेंट दिया हुआ था, तुमको क्या बनाना था, प्रोडक्ट बना था, Br2 इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट है। ब्रोमीन को पोलराइज किया, Br क्या हो गया, एक Br प्लस एक Br माइनस, बॉन्ड टूटा, एक कार्बन प्लस एक कार्बन माइनस, एक Br प्लस के पास एक Br माइनस के पास, मेरा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, रिएक्शन सिंपल। क्या बताए थे कि 2 सिमिलर हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पे रहेगा तो उसको क्या बोलते थे, विसिनल बोलते थे। इसका कॉमन नेम अगर कहोगे बात तो क्या लेते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। और ये कलरलेस होता है, ठीक। अब जरा सा इसको समझना, हम टेस्ट थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है, 9th 10th में पढ़ा भी होगा। देखो
एक टेस्ट ट्यूब में एल्केन है, एक टेस्ट ट्यूब में इसमें एल्कीन है, दोनों में हम ब्रोमीन वाटर डालें, रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर डालें, ठीक है ना। जिसमें एल्केन रहेगा वो रेडिश ब्राउन कलर उसमें रहेगा, और जिसमें एल्कीन है वो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस। इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, ठीक। तो टेस्ट के बारे में थोड़ा सा लिखा देते हैं। एडिशन ऑफ ब्रोमीन, डिजॉल्विंग, किसमें हम डिजॉल्व किए थे? देखो तो किसमें डिजॉल्व किए थे? CCl4, ठीक है ना, 2 एल्कीन, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाया? विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है ना। विसिनल डाइब्रोमाइड बना जो क्या था? कलरलेस था। क्या था? कलरलेस। विच इज कलरलेस। तो रेडिश ब्राउन कलर इसका क्या हो गया था? डिस्चार्ज हो गया था। तो इसमें लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज, ड्यूरिंग दिस reaction reddish brown color of bromine gets discharged। हो गया प्रिपरेशन। अब बताओ, कोई एक पॉइंट भी छोड़ेगा तो एक क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है ना। हम सबसे पहले क्या पता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े एल्केन से, मीथेन का क्लोरीनेशन कराए, फिर इथेन का क्लोरीनेशन में C2Cl6 बनेगा। प्रोपेन में बताया क्या कि आइसोमर्स, जितना अलग अलग पोजीशन है हाइड्रोजन का उतना ये बना। अगर हर तरफ हाइड्रोजन का पोजीशन एक रहेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद एल्कीन में मार्कोनिकॉफ्स रूल सीखे, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल सीखे, उससे कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन एग्जाम का आया हुआ था वो दोनों क्वेश्चन भी, ठीक है। और ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड का टेस्ट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इससे टेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि जो एल्कीन है उसमें रेडिश ब्राउन कलर रहेगा और जो एल्कीन है वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। अब आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। जितना भी ऑर्गेनिक में रीजनिंग क्वेश्चन है वो ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज से रहता है। तो हम लोग लिख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन्स का, ठीक है। किसका पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन्स। तो हेडिंग दे रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? RCl दे दिए, RBr दे दिए और RI दे दिए। तो सोचो कि किसका सबसे ज़्यादा होगा? I का। क्यों? सब बताते जाएंगे। RBr और सबसे ज़्यादा RI। क्यों? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड mass of halogen atom, van der Waals forces of attraction increases, so boiling point increases। यहाँ से एक क्वेश्चन, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आई का साइज और भी बड़ा है, जिसके कारण वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट ही बता रहे हैं। ये मेरा नॉर्मल है, एन ब्यूटेन, आइसो ले लेते हैं, ठीक है।
1 2 3 4 डॉट ले लेते हैं। और बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? किसका ज़्यादा होगा? नॉर्मल का। क्यों? जैसे जैसे ब्रांचिंग कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स का शेप क्या हो रहा है? स्फेरिकल। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? कम होता है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? वीक होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। आंसर क्या होगा? विथ इंक्रीज इन branching in alkyl group molecules attain spherical shape with less surface area so interparticles force of attraction becomes weaker, hence boiling point decreases. Boiling point decreases. Clear ना? With increase in branching in alkyl group, molecules attain a spherical shape with less surface area. So interparticle force of attraction becomes weaker, जिसके कारण boiling point क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ये भी आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्या? जैसे जैसे ब्रांचिंग करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ। चलो नेक्स्ट जरा देखो, एक हम दे रहे CH3Cl और एक दे रहे CCl4। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? CCl4 का। तो लिख देते हैं एक लाइन, विथ इंक्रीज इन number of halogen atom, boiling point increases. Boiling point increases. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ब्यूटेन दे दिए और क्लोरोब्यूटेन दे दिए। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? क्लोरोब्यूटेन का। क्यों? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है, क्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में क्या होगा? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होगा। ठीक है, तो लिख लो इसको। हेलो एल्केन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट as compared to corresponding alkanes due to strong dipole interaction in haloalkanes। हो गया बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन सारा। ठीक है, इतना याद रखना। पहला क्या बताया? RCl, RBr और RI में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? RI का। क्यों? क्योंकि मास और साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। सेकेंड क्या बताया? कि जैसे जैसे ब्रांचिंग करोगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग करने से मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होता है? स्फेरिकल, लेस सरफेस एरिया, सो इंटर पार्टिकल फोर्स बिकम्स वीकर, हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, थर्ड क्या बताया? कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और एल्केन्स और हैलो एल्केन्स में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? हैलो एल्केन्स का। क्यों? क्योंकि उसमें डायपोल डायपोल इंटरैक्शन था। ठीक है, अब चलो सेकेंड आ जाओ, सॉल्युबिलिटी में।
हैलो एल्केन्स जो है इनसॉल्युबल इन वाटर है। पूरे ऑर्गेनिक में जो इनसॉल्युबल होगा इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं बनाता है, और जो सॉल्युबल होगा उसका सिंपल सा आंसर लिखोगे कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बिकॉज they are not able to form hydrogen bond with water molecules, पोलर है फिर भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये किसके साथ सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, तो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पता है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, अल्कोहल्स हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, लाइक बेंजीन, अल्कोहल्स, ईटीसी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये किस में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे अल्कोहल्स हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ठीक। तो आखिर ये क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं बना हो रहा है, तो हैलो एल्केन्स और वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स और हैलो एल्केन्स है, तो इसको तोड़ने में जो एनर्जी लग रहा है वो ज़्यादा है। जो हैलो एल्केन्स और वाटर बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उससे ज़्यादा एनर्जी इसको तोड़ने में लग रहा है, इसलिए सॉल्युबल नहीं है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा हैलो एल्केन्स हो गया, ठीक है, और ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये है हैलो एल्केन्स और ये हो गया वाटर। तो जब ये दोनों बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ये कम है, और इसको तोड़ने में एनर्जी क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है, जिसके कारण सॉल्युबल नहीं है। तो जब ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा और ये एनर्जी रिलीज होगा वही इस दोनों को तोड़ने का काम करेगा, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब लास्ट आ जाओ, थर्ड डेंसिटी। वाटर से कंपेयर करते तो बहुत सिंपल है, बस ये याद रखना है कि एल्काइल क्लोराइड्स जो है, एल्काइल क्लोराइड्स आर लाइटर देन वाटर, आर लाइटर देन वाटर। पॉलीक्लोराइड्स आर हेवियर देन वाटर, पॉलीक्लोराइड्स आर हेवियर देन वाटर। और एक क्या बच गया, RBr और RI, तो एल्काइल ब्रोमाइड्स एंड एल्काइल आयोडाइड्स आर हेवियर देन वाटर। तो बस क्या याद रखना है इसमें कि एल्काइल क्लोराइड्स जो है वो पानी से हल्का होता है, बाकी सब भारी है। हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन समझ रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट से उतना, फिर सॉल्युबिलिटी से क्यों हैलो एल्केन्स इनसॉल्युबल इन वाटर है, एक सिंपल सा आंसर, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। और डेंसिटी से तो देख लिया, एल्काइल क्लोराइड्स लाइटर है, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हेवियर है, और पॉलीक्लोराइड्स जो है वो भी हेवियर है, ठीक है।